ओम शांति। आज बाबा का 28/10/2021 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवान निवास सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूप। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितनी भटकती है। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती है। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो। जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान निवास होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्यों को देवता नहीं बना सकते, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकते। कल पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया के जो सीन सिनेरिया है 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है जो उन्हों को कहा जाता है। सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो भिखारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बात बाप से सुनेंगे, समझेंगे। वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे तो बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे।
अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल पहले जितना स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है, सतयुग में भी दुख की बात थी, समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहेंगे गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान जब तप यात्रा करना वह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नोंद है। मनुष्यों की जो आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे, यह भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। पतित आत्मा तो जा न सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से सिंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाते हैं। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आए हैं। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म को याद कर न सके। सती को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करना है, अल्फ और बेत। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह होना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोलकर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है, हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी रजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद करना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से
भूल जाते हैं। आगे रास विलास भी बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ या नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से भिखारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व की भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं बाबा हमारा दुख हरो सुख दो, परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नट सेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्हों में कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से सकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस नहीं जा सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। अभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है, नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अजुन इतने हजार वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए, तो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ है, सच की रति भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हो। तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, सिरमत पर चलना है, कदम कदम बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं बेकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की
याद में था नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाबा के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ से स्वर्ग में ले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ही कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके। यह भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहजवा निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सभी ने बबीता बेन सासाराम, जो हम YouTube चैनल में सुनते हैं ना, सारे बहुत सारे लोग, हज़ारों भाई बहनें सुनते हैं, YouTube में देखते हैं आज की दिनचर्या। और आज की दिनचर्या में रोज़ ये कुछ न कुछ नया करते हैं। तो हमें तो संकल्प में भी नहीं था आज हम सासाराम में पहुँचेंगे, और ये भी नहीं पता था कि कौन सी स्टेट में ये सासाराम जगह पड़ती है। लेकिन हमारा जो अवार्ड फंक्शन था पटना में, हम उसके लिए वहाँ गए थे, और वहाँ से रास्ते में वापसी पे हम बनारस जा रहे हैं। लेकिन रात को देरी हो गई थी, तो हम रास्ते में एक बोर्ड पड़ा सासाराम 109, तो 109 किलोमीटर वहाँ से सासाराम था, और हमने कहा फिर बनारस तो नहीं पहुँच पाएंगे, आज हम सासाराम में रुकेंगे। तो सासाराम में जैसे ही हमने नंबर लिया कोई भाई से, और वहाँ से बबीता बेन को फ़ोन किया, और उन्होंने मौन रखा था, लेकिन मौन तोड़ दिया, कहा बहनें आ रही हैं, भाई जी आ रहे हैं। तो बहुत खुश हुए, और रात 9:30 जैसा हम वहाँ पहुँचे थे। तो आज हम आपसे सासाराम से मिल रहे हैं। तो आज की मुरली हमारी बबीता बेन ने सुनाई, और इनका तो आप सभी अगर नहीं देखा हो तो देखना सभी YouTube चैनल BK बबीता सासाराम ब्रह्मा कुमारी, है ना।
तो मैं बबीता बहन को कहूँगी अपना शॉर्ट परिचय देंगे, अपना नाम और ज्ञान में कब से हैं 5-6 मिनट में। जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम है बीके बबीता और लौकिक जन्म आरा जिला है, आरा भोजपुर जिला बिहार में है। और वहीं से मुझे ज्ञान मिला, आरा से ही ज्ञान मिला दीदी के पास। पहले एक गीता पाठशाला था, गीता पाठशाला में मुझे ज्ञान मिला था और उसी टाइम से मैं 1996 में ज्ञान में आई थी। मतलब 1995 में नवंबर में ज्ञान में आई और 96 से सेंटर में रहना चालू की। तो अक्टूबर से मैं सेंटर में रहना चालू की थी और उसके बाद से 8 वर्ष मैंने आराम सेंटर में सेवाएं दी। और 8 साल के बाद 2004 में सासाराम सेंटर में आए और सासाराम सेंटर खुला। हमारी बड़ी दीदी किरण दीदी हैं, उन्होंने सेंटर खोला। 2004 से ये सेंटर सासाराम में चल रहा है और इसके बहुत सारे सासाराम सेंटर से बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं। 4 सेंटर खुले हैं, जैसे मोहनिया है जो कैमूर जिला में पड़ता है और वहाँ भी सेंटर खुला। उसके बाद फिर देव है जो औरंगाबाद में पड़ता है, बिहार में एक औरंगाबाद जगह है, वहाँ सेंटर खुला। उधर एक मदनपुर है, फिर विक्रमगंज है। तो ऐसे हर जगह सेंटर खुले सासाराम के कनेक्शन से। अन्यास ही मुझे आया कि क्यों ना मैं मतलब सभी लोग तो यूट्यूब पे दीदी लोग बहुत एक से ज्ञान देती हैं और उन शिक्षाओं को हम लोग अपने जीवन में धारण भी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मुझे ये संकल्प आया कि कुछ दूसरे तरीके से मतलब एक ज्ञान दिया जाए जो ब्रह्मा कुमारी को भी लोग जाने कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है। कईयों के मन में ये भ्रांतियाँ होती है कि ये लोग तो सिर्फ ज्ञान देता है, लोग मतलब ज्ञान सुनाते हैं दूसरे को और बस इन लोगों के जिम्मे और कोई काम नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ जितनी सेवाएं करती हैं जो कि अपने हाथों से सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या बना हुआ रहता है और सुबह से लेकर रात तक का जो अपने हाथों से भोजन बनाना, खिलाना पिलाना, सिलाई करना, सब जितने भी घर का लौकिक काम है वो सारा बाबा की याद में सेवा करते हुए भी ज्ञान सुनाते हैं। तो उस चीज़ों को हमने इसलिए यूट्यूब में डाला कि दिनचर्या के माध्यम से सभी को मालूम चले कि हाँ ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है और उन्होंने प्रैक्टिकल दिनचर्या क्या है और प्रैक्टिकल जीवन क्या है। बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हो कि आज की दिनचर्या में आज आप क्या कर रहे हो। तो बहुत ही यूनिक ढंग से होता है और बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। सुनने वाले देखने वाले बहुत खुश हो जाते हैं और ये सच्चाई, आप सच्चाई को ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने शेयर करते हो। ये बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वो यूट्यूब से सुन करके मैं आज आपसे मिली हूँ और आपका देख रही हूँ कि आप बहुत एक्टिव हो, बहुत नई टोलियाँ भी बहुत अच्छी बनाते हो, भोजन बहुत अच्छा बनाते हो, सिलाई बहुत अच्छा करते हो, हर चीज़ में एक्टिव हो। जी तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। और अभी तो रुकने का मन करता है लेकिन दिवाली बहुत जल्दी आ रही है इसलिए हमें जाना होगा और फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। जी। और आपको निमंत्रण है, आप कभी गुजरात में छोटा उदेपुर में आओ, वहाँ एक स्टैचू ऑफ यूनिटी एक जगह है जो वर्ल्ड फेमस जगह बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा स्टैचू है, वो नर्मदा नदी के डैम पे बना हुआ है। बहुत दुनिया वहाँ देखने आती है। तो आप भी अपने ग्रुप को साथ में लेके आना और हमारे पास रुकना। मधुबन से हम बहुत नज़दीक हैं, दूर नहीं है, है ना। और आज का इस मुरली सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलते रहेंगे और हमारी रिटर्न जर्नी हम रास्ते में ही है, अभी देखो कब तक घर पहुंचते हैं। ओके, ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे।